ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानने के बाद तुम्हारा सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 रीजंस बताऊंगा कि तुम्हें साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। हम इंसान हैं और हमारा दिमाग कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता है और उन पैटर्न्स को समझने के बाद तुम खुद के ब्रेन को कंट्रोल कर पाओगे। क्या मतलब कि अभी हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं है? नहीं, सिर्फ हमें देखने में लगता है कि सब कुछ हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने सिगरेट पीने वालों को तो देखा ही होगा, और अगर तुम स्मोकिंग नहीं करते तो तुमने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं। हालांकि पता सबको है कि स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ तक कि सिगरेट की पैकेट पर भी वार्निंग लिखी होती है और एक कैंसर से पीड़ित इंसान की तस्वीर भी होती है, लेकिन फिर भी पीने वाले उसे पीते हैं। लेकिन क्यों? यहाँ पर लोग जीवन जीने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो ये लोग जो स्मोकिंग करते हैं, क्या ये मरना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये खुद को खत्म क्यों नहीं कर लेते? पर ऐसा भी नहीं है। अब अगर तुम्हें ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम्हें मैं कुछ शब्दों में एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन। इस प्रिंसिपल के अनुसार ह्यूमन ब्रेन कुछ भी कर सकता है हैप्पीनेस पाने के लिए और पेन अवॉइड करने के लिए। अब अगर स्मोकर्स को देखें तो स्मोकिंग के बाद उन्हें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, हालांकि लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान ही हैं और इसके बारे में स्मोकर्स अवेयर भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके ब्रेन को स्मोकिंग की क्रेविंग होती है और उन्हें स्मोकिंग करनी पड़ती है। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद तुम्हें इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ों की अवेयरनेस आएगी, जिसकी वजह से तुम खुद के ब्रेन को कंट्रोल कर पाओगे और खुद के ब्रेन के साथ साथ तुम दूसरों को भी समझ पाओगे, जिसकी वजह से तुम लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। इसी तरह के ह्यूमन बिहेवियर्स को समझ के बड़े बड़े बिजनेसेस, कंपनीज, ब्रांड्स हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल कंपनी का। अभी बहुत खुशी हो रही है कि 16 प्रो मैक्स हमारे को मिल गया, हम लक्की है। जो भी किया मैंने, जो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह वर्थ है, बहुत खुश हूँ। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। लास्ट ईयर में 17 आवर्स के लिए रुका था, इस साल 21, ताकि कोई भीड़ ना करे, एटलीस्ट मुझे। रात के 10 बजे से मैं ऐसा मॉल के आसपास ही घूम रहा था, बहुत देर से थक गया हूँ। हम सभी को पता है कि आईफोन कितने महंगे आते हैं, लेकिन क्या सच में वो इतने महंगे होते हैं? चलो देखते हैं। एप्पल का आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसकी सेलिंग प्राइस है अराउंड 1,50,000 रुपीज़, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है पता है? नियर अबाउट 44,000 रुपीज़। और शॉकिंग बात तो ये है कि इंडिया में 70% यानी कि 10 में से 7 आईफोन EMI पर खरीदे गए हैं। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो 44,000 रुपीज़ के फ़ोन को 1,50,000 में खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने तो सुना था कि पैसों के मामले में इंसान हमेशा खुद के फ़ायदे के बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। एप्पल ने सिर्फ तुम्हें फ़ोन नहीं बेचा, फ़ोन के साथ बेचे सपने, स्टेटस, लग्जरी, रिस्पेक्ट। एप्पल ने अपने फ़ोन को इस तरह से मार्केट किया है कि उसको खरीदने के बाद तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होता है और तुम्हें रिचनेस की फील आती है। किसी भी चीज़ की कीमत इस बात से तय होती है कि तुम्हारा उसको देखने का नज़रिया कैसा है, और ये मुमकिन हो पाता है ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। और हाँ, मैं तुम्हें इस वीडियो में 5 बुक्स भी रिकमेंड करूँगा, जिससे तुम साइकोलॉजी और डीपली स्टडी कर सकते हो। साइकोलॉजी स्टडी करने की वजह से तुम्हें ऐसे टूल्स मिलेंगे जिसकी वजह से तुम खुद के ब्रेन को एक्सप्लोर कर पाओगे, खुद को क्लोजली ऑब्जर्व कर पाओगे। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम जैसा भी बिहेव करते हो
जो कुछ भी तुम फील करते हो वो क्यों करते हो। साइकोलॉजिकल थियरीज समझने के बाद तुम खुद के फियर, डिज़ायर, हैप्पीनेस, सैडनेस और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझ पाओगे। ये सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी वजह से ही तुम्हारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं। तो तुम अपने लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाओगे और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे। Emotional intelligence is the ability to recognize, understand and manage your own emotions as well as the emotion of others. इमोशंस के बारे में समझने के बाद तुम्हारे इमोशंस को फील करने की इंटेंसिटी बैलेंस्ड रहेगी। ना ही तुम्हें बहुत ही डीपर लेवल ऑफ सैडनेस फील होगी और ना ही बहुत ही हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। और इमोशनल इंटेलिजेंस दुनिया के हर एक रिलेशन को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी बार तुम्हारे इन्हीं इमोशंस को ट्रिगर करके लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, सैड कर देते हैं, डिप्रेस्ड कर देते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर इमोशनल ट्रिगर्स। इसलिए तुम्हें साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। जिस तरह से इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, उसी तरह डार्क माइंडेड बुरे लोग भी हैं, और वो बड़ी ही चालाकी से दूसरों के माइंड को कंट्रोल करते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। अब अगर तुम्हें मैनिपुलेशन के बारे में नहीं पता तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि दूसरों के ब्रेन को कंट्रोल करना खुद के फ़ायदे के लिए और उन्हें पता भी ना चले। वैसे मैनिपुलेशन के ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है, तो उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। डार्क मैनिपुलेशन से खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। काफ़ी बार ऐसे लोगों की वजह से तुम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो, या तो वो प्रॉब्लम इमोशनल लेवल पर होती है या फाइनेंशियल लेवल पर। और अगर तुम साइकोलॉजी के बारे में अवेयर ही नहीं रहोगे तो तुम खुद को किसी गलत इन्फ्लुएंस से कैसे प्रोटेक्ट करोगे। दैट्स द रीज़न यू शुड स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी। अर्थ नाम के इस प्लेनेट पर हम कितने सारे ह्यूमंस रहते हैं। हालांकि हम सारे ह्यूमंस ही हैं, लेकिन फिर भी हम कंट्रीज़ में डिवाइडेड हैं, रिलीजन्स में डिवाइडेड हैं, कास्ट में डिवाइडेड हैं। क्या तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों? और हम में से किसी को भी नहीं पता कि गॉड जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग भगवान जैसी चीज़ पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्यों? दो देशों के बीच वॉर्स होती हैं, हमारे आसपास कितने क्राइम्स होते हैं, करप्शन होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। लेकिन अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें यहाँ एथिक्स एंड मोरालिटी जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं? तो इन सारी बातों को समझने के लिए भी तुम्हें साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं? डेफिनेटली। जब तुम इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन जैसी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को स्टडी करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि अमीर लोग दुनिया को कैसे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को मैनिपुलेट करना हो या मीडिया मैनिपुलेशन हो। ऐसा करके अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। वर्ल्ड के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं वो मीडिया हाउस ओन करते हैं, जिससे वो लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकें और अपनी लेगेसी मेंटेन कर पाएं। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये समझने के लिए और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी ही पड़ेगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें 5 बुक्स रिकमेंड करूंगा जिससे तुम साइकोलॉजी को और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट बुक इज़ 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इस बुक में तुम्हें 48 लॉज मिलेंगे जो स्टोरीज की हेल्प से समझाए गए हैं कि तुम एक पावरफुल इंसान कैसे बन सकते हो, खुद की इमेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो और दूसरों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। इसमें कुछ लॉज तो ऐसे हैं जो एथिकल पर्सपेक्टिव से सही नहीं लगते, तो इसे तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। सेकेंड बुक इज़ द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। दिस बुक इज़ मोर अबाउट ह्यूमन नेचर। इस बुक को पढ़ने के बाद तुम खुद के इमोशंस को समझ पाओगे और तुम उन्हें मैनेज भी कर पाओगे। थर्ड बुक इज़ इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट चाल्डिनी।
इस बुक में ऑथर ने 6 की प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं कि किसी को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे तुम उन्हें पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट कर सको, और ये स्किल जॉब, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। 4th बुक इज़ प्रोपेगेंडा बाय एडवर्ड बर्नीस। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अमीर लोग किस तरह से दुनिया को कंट्रोल करते हैं और बड़े ब्रांड्स हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आने लगेगा कि किस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ होता है पॉलिटिक्स एंड बिजनेस में। 5th बुक इज़ डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन बाय विलियम कूपर। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें तुम्हें मैनिपुलेशन टेक्निक्स मिलेंगी जो काफ़ी सारे मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ करके तुम किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेली लाइफ में हमें भी कोई ना कोई मैनिपुलेट ज़रूर करता है। सो दीज आर द 5 बुक्स दैट यू शुड रीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर तुम ये बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पे क्लिक करके तुम बुक परचेज कर सकते हो। और आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।